बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में धर्म की अवधारणा प्रश्न वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में धर्म की अवधारणा का संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन भारतीय दर्शन का अभिन्न अंग है। यदि मुख्य रूप से वैदिक काल की बात करें तो धर्म और समाज से संबंधित सभी नियम कायदे धर्मशास्त्र में समाहित थे। धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य अर्थात सदाचार और सत्य के मार्ग को अपनाना। यह एक नैतिक और प्राकृतिक कानून है। यह एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। वैदिक भारत में यह माना जाता है कि व्यक्ति को धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अर्थात सही रास्ते पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वैदिक काल में गांव स्वावलंबी थे और उनकी जरूरत की हर चीज गांव के भीतर मौजूद थी। इस युग में कर्म और आजीविका के आधार पर समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान, क्षमता आदि के कारण अपने कर्म को बदलकर दूसरे वर्ण में प्रवेश कर सकता था। ऋषि भृगु के वंशज बढ़ई थे जो रथ बनाने में कुशल थे। वैदिक काल में इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, विष्णु की स्तुति की जाती थी और रीत नैतिक नियमों का एक संग्रह द्वारा धार्मिक झुकाव और नियम व्यक्त किए जाते थे। वरुण को एक शांतिप्रिय देवता और रीत नामक नैतिक नियमों का संरक्षक माना जाता था। यह एक ऐसा संग्रह था जिसके नियमों का पालन देवताओं को भी करना पड़ता था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दंड की अवधारणा को समझते हैं। उत्तर वैदिक काल की ब्राह्मण काल भी कहा जा सकता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई थी। इस काल में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म निश्चित था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है जो धर्म और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुरूप होता था, जिसमें वेदों और उपनिषदों की रचना की गई थी। इन महाकाव्यों की रचना रामायण के काल में हुई थी, जहां धर्म को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। इस काल में समाज पुराणों, लोकगीतों और कथाओं के माध्यम से अपनी आस्था और विश्वास का विस्तार करता था। कौटिल्य ने धर्म के बारे में ब्राह्मणों और उपनिषदों के विचारों को स्वीकार किया। कौटिल्य के अनुसार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद में वर्णित धर्म 4 वर्णों और आश्रमों को उनके कर्तव्यों में निहित रखता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 1. ब्राह्मण का कार्य धर्म का अध्ययन करना, यज्ञ करना, लेना और दान देना है। 2. क्षत्रिय का धर्म अध्ययन करना, यज्ञ करना, बल और शस्त्रों से जीवन यापन करना और सभी प्राणियों की रक्षा करना है। 3. वैश्य का धर्म अध्ययन, यज्ञ करना, कृषि कार्य, पशुपालन और व्यापार है। 4. शूद्र का धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, खेती, पशुपालन, व्यवसाय, शिल्प, गायन, क्रीड़ा आदि की सेवा करना है। प्राचीन काल में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनु के धर्म से तात्पर्य उन गुणों से है जो चारों वर्णों और आचरण को अपना विशिष्ट गुण रखते हैं। मनु के अनुसार धर्म समाज और राज्य का अनुशासन है। यह भी इसके अधीन है। मनु द्वारा वर्णित धर्म व्यापक है और व्यक्ति, समाज, समय और राज्य की नैतिकता के नियमों से बंधा है। धर्म और दंड दोनों परस्पर संबंधित है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दंडा शब्द का अर्थ है अनुशासन, बल, संयम और विवशता है। जहां कर्तव्य के पीछे दंड का भय विद्यमान हो। कर्म के रूप में कर्तव्यों का प्रदर्शन ही धर्म है। लेकिन अगर कोई इस धर्म का पालन नहीं करता है, तो वह सजा का भागी होगा। इससे हम कह सकते हैं कि समाज में कर्तव्यों को दंड प्रावधान द्वारा लागू किया जाता था।
तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में धर्म की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.